तो आपने आज हम लोगों को पढ़ना है मात्रक क्या होते हैं और मात्रक को कैसे डिफाइन किया जाता है। मात्रक क्या होते हैं इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपने राशियों के बारे में न पढ़ा हो तो आप पिछली वीडियो में जाइएगा और अवश्य जरूर देखिएगा कि मात्रक जो है कितने राशियां कितने प्रकार की होती हैं, कैसे उनको डिवाइड किया गया है। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो में है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मात्रक। ओके, यूनिट अर्थात मात्रक क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए पॉइंट ए है और ये क्या है, ए पॉइंट बी है। आपको ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। क्या करना है, आपको ए से लेकर के बी तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। तो आप क्या करेंगे, आप एक लेकर के आएंगे मीटर स्केल। आप क्या लाएंगे, मीटर स्केल लेकर के आएंगे। ये सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये मीटर स्केल है या इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे रखेंगे 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8। मतलब आपने क्या किया, आपने देखा कि जो ये लाइन खींची गई थी इस मीटर स्केल का कितना गुना था। आपने क्या किया, यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना। तो आप देख रहे हैं कि जो ए बी है वो कितना है, वो 1 मीटर स्केल का कितना है, 7 टाइम है। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये जो लाइन है इसकी लंबाई है ए बी इक्वल टू 7 मीटर। क्यों है, क्योंकि वो 1 मीटर स्केल का कितना गुना है, 1 मीटर स्केल का वह 7 गुना है। इसीलिए उस रेखा की लंबाई कितनी है, इस रेखा की लंबाई कितनी है, 7 मीटर है। ठीक है। अब देखो बाबू, अब क्या है कि अब यहीं पर हमको पढ़ना है कि मात्रक क्या होता है। आपने देखा कि जो यहां पे मीटर स्केल उठाया गया यही क्या है, यही मात्रक है। ये क्या है, यही मात्रक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अच्छा, और जो यहां पे तुलना किया गया, क्या किया गया, जो यहां पर तुलना किया गया, क्या किया गया, मात्रक से जो तुलना किया गया, तुलना करने को हम क्या बोलते हैं, मापन। क्या बोलते हैं, तुलना करने को हम लोग मापन कहते हैं। अब देखिए, अब यहीं पे बात सामने आएगी कि मात्रक क्या होता है। ठीक है। तो कैसे हम लोग कहेंगे मात्रक के बारे में, तो आप ऐसे देखेंगे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि का एक स्टैंडर्ड मतलब मानक राशि लेते हैं और पुनः मानक राशि से उस राशि का तुलना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी राशि को मापने के लिए या किसी राशि को मापने के लिए उसी राशि का एक मानक राशि लेते हैं और उसी मानक राशि से हम उस राशि का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है। तो जो मानक राशि होती है, जो मानक राशि आप लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको मात्रक कहा जाता है। और मानक राशि से भौतिक राशि की तुलना करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग मापन बोलते हैं। ध्यान से फिर से समझिएगा, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी राशि का एक स्टैंडर्ड मानक राशि लेते हैं, उसी मानक राशि से उस भौतिक राशि का तुलना करते हैं। तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं और उस मानक राशि को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राशि और मात्रक दोनों का जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। जो आप मात्रक ले रहे हैं, मात्रक और जो राशि है वो राशि दोनों की जो बीमा है वो क्या होनी चाहिए, एक तरह होनी चाहिए। ये राशि है और ये क्या है, मात्रक है। जैसे अब मान लीजिए आपको द्रव्यमान भार तौलना है।
तो अब क्या करते हैं, तराजू ले आते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको ऐसे लटका देते हैं, यही काम करते हैं ना। तराजू ले आते हैं और आप इसको ऐसे लटका देते हैं। अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई सामान तौलना है, तो आप तुलना करते हैं ना। जैसे मान लीजिए एक साइड में हमने इस सामान रख दिया है, एक साइड हम क्या करते हैं, बाट रखते हैं। मान लीजिए आपने 1 केजी पहले रखा, तो आपने क्या कहा, देखा कि नहीं 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 1 केजी से अभी ये भारी है। फिर क्या करते हैं, आप फिर 1 केजी रखते हैं, तो देखते हैं अभी भी ये भारी है, फिर आप 1 केजी रखते हैं, तो क्या कहते हैं, हाँ अब जो है एक कांटा क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। इसका मतलब दोनों का कंपेरिजन क्या हो गया, यहाँ पे कंपेरिजन हो गया। इसका मतलब ये कितना का है, ये 3 केजी का है। लेकिन आपने क्या किया, तुलना करने के लिए इसी के नेचर का, इसी के प्रवृत्ति का हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड, जैसे 1 केजी क्या है, यह मानक है। इसी मानक से क्या किया गया, इसी मानक से इस वस्तु का तुलना किया गया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं मात्रक। ये क्या है, ये मात्रक है, ठीक है। जो तुलना किया गया, बराबर देखा गया ना, तुलना किया गया, इसको हमने क्या कहा, तुलना करने को हम लोग मापन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात आ गई। तो इस तरह से जो है हम लोग मात्रक और मापन को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मात्रक के प्रकार, कि मात्रक कितने प्रकार का होता है। हमें क्या पढ़ना है, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, पढ़ना है हम लोगों को कि मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार, मात्रक के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, मात्रक के प्रकार। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोगों को इस बारे में पढ़ना है। देखिए मात्रक के प्रकार में आप वहाँ पे बहुत सारे मात्रक पढ़े थे कि ये राशियाँ, सदिश राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ, ऐसे तमाम पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मात्रक 2 प्रकार का होता है। ध्यान दीजिएगा, मात्रक कितने प्रकार का होता है, मात्रक होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक, मूल मात्रक, और एक क्या होता है, एक को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। एक को हम बोलते हैं मूल मात्रक, एक को बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि मूल राशियों का जो मात्रक होता है उनको हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अगर आप मूल राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के जरूर देखिएगा कि व्युत्पन्न और मूल राशि क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक में कौन कौन सा गुण होता है कि ये मात्रक क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, ये मात्रक स्वतंत्र होते हैं, और साथ ही साथ क्या होते हैं, ये दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करते हैं, दूसरे मात्रकों पर क्या करेगा, ये दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है। तो आप क्या बात करेंगे, आप कहेंगे कि वे मात्रक स्वतंत्र मात्रकों को ही मूल मात्रक कहा जाता है। द इंडिपेंडेंट यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं मूल मात्रक। तो वे स्वतंत्र मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं और अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं, तो इन मात्रकों को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, मूल मात्रक कहा जाता है। ओके, अब आप कहेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है।
तो आप ये पाएंगे कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से क्या होते हैं, मिलकर बनते हैं। मतलब मूल मात्रकों से मिलकर बना मात्रक ही क्या कहलाता है, ही व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। मतलब वे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होते हैं या मूल मात्रकों से मिलकर के बनते हैं, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे कि मूल मात्रक कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि 7 मूल राशियां होती हैं, अतः कितने मात्रक होंगे, 7 जो है मूल मात्रक भी होंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप, मूल मात्रक कौन कौन से हैं। मूल मात्रक, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। कितने होते हैं इसको देखना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट 7 प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ डाल लीजिए सीरियल नंबर, क्रम संख्या, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे राशि, मूल राशि, मूल राशि, और इधर क्या लिखेंगे आप इधर लिखेंगे क्या, मात्रक, ठीक है। इधर आप फिर लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे आप प्रतीक, उसका सिंबल क्या होता है, इसको बोलते हैं सिंबल। सिंबल, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट, इसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो कितने टाइप्स के होते हैं, सीरियल नंबर पे आप देखेंगे 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला आप पढ़ेंगे क्या है, लंबाई। दूसरा क्या है, ठीक है, लंबाई। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है, इसको हम बोलते हैं मूल मात्रक, इसको नाम देते हैं फंडामेंटल, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। लंबाई, लंबाई को क्या, इसका क्या आप जानते हैं, लेंथ होता है। और क्या बोलते हैं, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, METER। प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक होता है स्मॉल m, ठीक है। इसका से क्या मिलेगा आपको, द्रव्यमान, मास। इसका मूल मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, 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 ठीक है। कैसे दिखाते हैं, स्मॉल k और g से। इसका से क्या मिलेगा आपको, समय, समय मूल राशि है, टाइम है। इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, सेकंड। और क्या लिखते हैं लोग, इसका क्या होता है, स्मॉल s या SEC, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या मिलेगा, ताप, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर। यूनिट क्या होता है, केल्विन, केल्विन।
केल्विन। इसका प्रतीक क्या होता है? प्रतीक क्या होता है? कैपिटल के। ठीक है। 5वें नंबर क्या मिलेगा आपको? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? मात्रक एम्पियर। एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। अगर आप इसको प्रतीक लिखेंगे तो आप लिखिएगा कैपिटल ए या स्मॉल AMP, कैपिटल ए या स्मॉल AMP। ठीक है। इस बात से क्या मिलेगा? विद्युत धारा के बाद से क्या मिलेगा? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता इस क्या होता है? इसका मात्रक कैंडेला। कैंडेला कैसे लिखते हैं हम लोग? CANDELA, कैंडेला। मात्रक क्या इसका प्रतीक होता है? स्मॉल c इंटू CD, एक कैंडेला हो। 7वें नंबर पर क्या मिला? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या? इसकी मात्रा क्या होती है? इसके होता है मोल, MOLE, और कैसे दिखाते हैं? MOL से। MOL को क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि मूल राशि जो है कौन कौन सी है, उनका मात्रक क्या होता है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत तीव्रता। मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, ताप का केल्विन होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। आप प्रतीक देखिए तो मीटर का स्मॉल m होता है, किलोग्राम का kg होता है, सेकंड का s होता है, केल्विन का k होता है, एम्पियर का a होता है, कैंडेला का CD होगा और मोल का MOL होगा। तो इस तरह से 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। तो आप ये चार्ट जैसे हम बनाए हैं, ये चार्ट आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक का, कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। चलिए हम लोग लिखेंगे क्या? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक हम लोग लिखेंगे। तो आपने क्या लिखा था? क्या पढ़ा था? व्युत्पन्न मात्रक मतलब कि मूल मात्रकों से मिलकर बने हुए मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। किसको कहते हैं? मूल मात्रकों से मिलकर के बने हुए मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, या मूल मात्रकों से उत्पन्न मात्रकों को ही व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखे चाल, तो चाल का मात्रक क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो चाल का अगर हम मात्रक लिखेंगे तो चाल का मात्रक हो जाएगा दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं मीटर होता है, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो आप अगर देखेंगे तो मीटर क्या है? मीटर यहाँ पर मूल मात्रक है। सेकंड क्या है? सेकंड भी क्या है? यहाँ पर मूल मात्रक है। और मूल मात्रकों से मिलकर क्या बन रहा है? चालक का मात्रक बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? मीटर पर सेकंड क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बल, इसके पास देखेंगे कि बल क्या है? बल का मात्रक देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि बल, त्वरण, जैसे मान लीजिए त्वरण का मात्रक, तो त्वरण इक्वल टू क्या मिलेगा? त्वरण का जो फार्मूला होगा वो क्या मिलेगा कि वेग बटा समय। वेग बटा समय। ठीक है। वेग बटा समय। समय, वेग और समय क्या है? अब देखिए, वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक क्या होता है? आप अभी आपने देखा था कि वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकेंड, और नीचे फिर समय है तो मिलेगा समय। ये क्या हो गया? मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड। ये किसका मात्रक है? ये मात्रक है त्वरण का।
अब देखेंगे कि मीटर क्या है, मीटर मूल मात्रक है। सेकंड भी क्या है, सेकंड भी मूल मात्रक है। तो इस तरह से जो है आपको क्या मिलेगा, मीटर अपान सेकंड इंटू सेकंड। तो ये सभी मूल मात्रक हैं और मूल मात्रकों से मिलकर क्या बन रहा है, त्वरण का मात्रक बन रहा है। तो इस तरह से क्या हो गया, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि बल का मात्रक। बल का मात्रक आप क्या पाएंगे, बल का मात्रक आप पाएंगे कि बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, केजी इंटू मीटर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो क्या बना, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर और सेकेंड पर क्या हो गया, -2। तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे कि किलोग्राम भी क्या है, मूल राशि है, मीटर भी क्या है, मूल राशि है, और ये भी क्या है, ये भी मूल राशि है। तो इस तरह से किलोग्राम, मीटर और सेकेंड ये सभी मूल राशि हैं। और इसको क्या बोलेंगे आप लोग, इसको आप बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ये किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है। और बल क्या है, बल एक, अगर आप बात करेंगे तो बल क्या है, बल एक व्युत्पन्न राशि है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये व्युत्पन्न मात्रक भी हो गया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि व्युत्पन्न मात्रकों, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए इन सभी पढ़ने के बाद एक चीज छूट गया, वो क्या है, उसको हम थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। इन सबों को पढ़ने के बाद से संपूरक राशि एक होती है, जिसको हम बोलते हैं संपूरक, संपूरक राशि, इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब क्या पढ़ेंगे, अरे ये बंद हो रहा है, इसके नीचे बदलवाइए आप लोग। चलिए ठीक है, अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप आइए, हम पढ़ाएंगे आप लोग। अब यहाँ पे पाएंगे कि जो मूल राशियां थी, जो व्युत्पन्न राशियां थी, इन राशियों के बाद भी एक राशि जिसको हम लोग बताना चाहेंगे वो है संपूरक राशि। तो देखिए संपूरक राशि ये है कि ये भी राशियां इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, लेकिन इसमें इनको शामिल नहीं किया गया है, इनको बाहर से शामिल किया गया है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संपूरक राशि। तो इसमें आप पाएंगे कि एक को हम बोलते हैं समतल कोण, प्लेन एंगल, समतल कोण, नाम क्या है, प्लेन एंगल। और एक क्या होता है, एक होता है समतल कोण, एक को हम बोलते हैं घन कोण, इसका नाम क्या है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग संपूरक राशि बोलते हैं, और इनके मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, संपूरक मात्रक कहेंगे, संपूरक मात्रक। तो कौन कौन से मात्रक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, RAD, रेडियन होता है। और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, इसको हम दिखाते किसे हैं, SD से। तो इस तरह से हम लोगों ने राशियां पढ़ी, मात्रक पढ़े, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब कल पढ़ेंगे या नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग क्या, कि सिस्टम, मात्रकों का सिस्टम, यूनिट सिस्टम जिसको हम नाम देते हैं, उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।